नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम भारत की परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके रेलवे और बाकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है उत्तर ए, द्वितीय स्थान है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? जो सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है, कुल कितनी लंबाई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी, 48.65 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? यानी कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो भारत में सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं? कितने प्रतिशत लोग? 80% लोग काय का उपयोग करते हैं? सड़क परिवहन का, यानी कि सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। कौन सा राज्य है भारत का अग्रणी राज्य? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। पक्की जो सड़क है, यानी कि जहाँ पे सड़कें कैसी है? पक्की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किसका तंत्र स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। कितनी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत? इसका सही उत्तर है उत्तर डी, 1,04,75 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। कितना योगदान है? 1.98%। कितना है? 1.98%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो संपूर्ण यानी कि पूरे देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? कितना प्रतिशत? इसका सही उत्तर है उत्तर बी, 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ का? भारत का। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है? NH47A। कौन सा है? NH47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? वो किसके द्वारा जुड़े हैं? NH2 के द्वारा। किसके द्वारा? NH2 के द्वारा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? कौन सा है? NH6। ये कौन सा है? दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य स्थित है? कौन कौन से नगरों के मध्य स्थित है? दिल्ली और अमृतसर के मध्य स्थित है। ग्रांड ट्रंक सड़क है। कहाँ पर स्थित है ग्रांड ट्रंक सड़क? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में। कहाँ पर? अमृतसर और कोलकाता के बीच में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? किसको कहते हैं? NH1 को कौन सा मार्ग कहते हैं? शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जोजिला को जोड़ता है। किसको? जोजिला को जोड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर स्थित नहीं है? पटना। ये किस पर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? कौन से दो शहर जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। किससे जुड़े हुए हैं? ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सड़क मार्ग है वो कभी कभी क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो उसका जो प्राकृतिक कारण है वो क्या है? क्या है? भूस्खलन। वहाँ पर क्या हो जाता है? भूस्खलन के कारण जो सड़क मार्ग है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। उससे यातायात क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? कौन सी स्थिति है? चौथी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 1853 में भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? जो पहली रेल लाइन डली थी वो किसके शासनकाल में डली थी? तो किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी पहली रेलवे लाइन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलुरु को। किससे? रोहा से मंगलुरु को। लोहा से मंगलुरु को कोंकण रेलवे। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है? सिक्किम में क्या नहीं है? रेल मार्ग नहीं है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? कौन सी रेलगाड़ी है? गतिमान एक्सप्रेस। ये देश की सबसे लंबी गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? किस राज्य में हो रहा है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? कौन सी रेलगाड़ी करती है? विवेक एक्सप्रेस। ये सबसे क्या करती है? लंबी दूरी तय करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। ये किसके बीच में चलती है? भारत से पाकिस्तान के बीच में। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? यानी कि जो कोंकण रेल मार्ग से जो रेल लाइन निकलती है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कौन सी? पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है? कितनी है कुल लंबाई इसकी? 760 किलोमीटर। कितनी है? 760 किलोमीटर। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? कितना प्रतिशत भाग? 40.06% भाग क्या है? विद्युतीकृत भाग है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17 क्षेत्रों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया भारतीय रेलवे को। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? हुबली में। किसका? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। रेलवे का जो नया गठित जो जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे उसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? कितने प्रकार के?
3 प्रकार के रेल मार्ग हैं भारत में। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ का जो ब्रॉड गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 1,676 मीटर। 1,676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? जो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो विद्युत से चलती थी वो ट्रेन कब चली थी? कब चली थी? 1925 ईस्वी में भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। प्रथम विद्युत संचालित जो रेलगाड़ी थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। कौन सी थी वो? डेक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? कौन से नगर में स्थित है? मुंबई में। कौन से? 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? कितना प्रतिशत कार्यरत है? 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है कितनी है? 66,030 किलोमीटर। 66,030 किलोमीटर। कितनी है? 66,030 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? जो रेल के पहिए और एक्सिल बनते हैं वो रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है वो। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब चली थी? कब चली थी? किसके बीच चली थी? दिल्ली से बेंगलोर के बीच में। कब चली थी वो? दिल्ली और बेंगलोर के बीच में। कौन सी? प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। किसे नहीं जोड़ता है वो? बेलगाम को नहीं जोड़ता है। कौन सा रेल मार्ग? कोंकण रेल मार्ग। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ था? पूर्व मध्य रेलवे। क्या हुआ था? पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय स्थित नहीं है? कहाँ पर स्थित नहीं है रेलवे का मुख्यालय? अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? कहाँ पर नहीं बनाई जाती है? मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? कौन सी करती है? 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कौन सी है ये? 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? कौन सा है? फेरी क्वीन। ये सबसे पुराना क्या है? भाप इंजन है काम आने वाला। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।